रात 12 बजे नींद से उठकर माँ चाय बनाने गए क्योंकि बेटे के रूम में लाइट जल रहा था। माँ की सोच बेटा पढ़ रहा था, पर जानते हो दोस्त, बेटा पढ़ने की बजाय वेब सीरीज देख रहा था। न जाने कितने बार धोखा मिले उन्हें, न जाने कितना धोखा दिया उन्हें, पर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें। आखिर फर्क पड़ेगा ही कैसे? फ्री में खाते हो, फ्री में पीते हो, चल तो रहे हो नवाब जैसे। क्या जानते हो घर में कितने काम है, पर हर काम माँ बाप ने करके तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए दिए। कौन जाने कितना पढ़ते हो, इसीलिए पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलते, बेटा शायद पढ़ रहे हो। पर पेरेंट्स को कौन बताए बेटा पढ़ने की बजाय 2 GB डाटा खत्म करने में लगे हो। रात 11 बजे माँ चाय बना के लाए, बेटे पढ़ रहा है, शायद उसकी नींद चली जाए। पर माँ क्या जाने, नींद उसे आती ही नहीं जिसे वेब सीरीज की लत लग जाए। सपने तो BMW की देखते हो, पर पहले कम से कम 2 GB डाटा खरीदने की काबिल तो बनो। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम भी पढ़ना चाहते हो, बट आज से नहीं काल से। और ये जो काल है, ये काल आते आते महीना निकल जाता है, पूरे साल निकल जाता है, बट एक काल नहीं आता। और अगर एक काल आता भी है तो एग्जाम के बाद, रिजल्ट के दिन। पर क्या फायदा, फिर भूल जाओगे, फिर से वही डायलॉग, काल से पढ़ूंगा। अरे आज से पढ़ना है ना काल से पढ़ना है, तुम बस सोचते ही रह जाओगे, और तुम सोचते सोचते तुम्हारे साथ वाले आगे निकल जाएंगे। आज शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यकीन मानो बुरा तब लगेगा जब तुम सुनोगे तुम्हारे एक दोस्त डॉक्टर बने हैं, एक दोस्त इंजीनियर बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं। बुरा तब लगेगा, और उस वक्त तुम चाह कर भी, कोशिश करके भी कुछ नहीं कर सकते। ना तुम्हारे पास ये जवानी रहेगा और ना ये टाइम रहेगा। बस इधर उधर भटकते रहोगे, अच्छी जॉब नहीं होगी, जेब में पैसे नहीं होंगे, और पैसों की वजह से माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर पाओगे। उस वक्त तुम बस सोचने की सिवाय, खुद को कोसने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तुम्हारे पास टाइम था, तुमने टाइम का वैल्यू नहीं दिया, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, और इसीलिए तुम्हारी हालत आज बदतर से भी बदतर है। क्या एक बात जानते हो दोस्त, सिर्फ हार्डवर्क करने से ही सक्सेस नहीं हो जाता। सक्सेस बनने के लिए हार्डवर्क तो करनी पड़ती है, लेकिन वो वक्त पर। अगर सिर्फ हार्डवर्क से ही लोग सक्सेस बनते हैं तो रिक्शा चलाने वाले लोग भी सक्सेस बन जाते हैं। एक्चुअली में अगर कोई भी काम वो वक्त पर ना किया जाए तो बाद में उस काम का असली वैल्यू नहीं मिलता। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो मानते हैं बिना पढ़े सक्सेस बना जा सकता है। हाँ, मैं भी मानता हूं, पर बिना जाने नहीं, बिना सीखे नहीं। चाहे गाड़ी हो या फिर एरोप्लेन हो, बिना जाने बिना सीखे ये सब नहीं बना सकते। अगर बिना जाने गाड़ी बनाया होता तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। अगर बिना जाने एरोप्लेन बनाया होता तो आसमान से सीधा जमीन पर गिर जाता। छोटे से छोटे चीजों पर भी ध्यान देने पड़ते हैं, तभी जाके ये सब बनते हैं, और इसीलिए पढ़ना जरूरी है। क्या कमी है तुम्हारे पास? औकात बनाना है, सक्सेस बनना है, या लीडरशिप हासिल करना है? ये सब कुछ पाने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने नहीं पड़ेंगे। अपने कमरे में बैठकर ही ये सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हें बस करना ये है, धूल लगे हुए किताबों को उठा के बस पढ़ना है। लीडर वो बनते हैं जिसके पास नॉलेज है, और नॉलेज उसी के पास होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वैसे भी इतने दिनों से मोबाइल पे गेम्स खेल के, वेब सीरीज देख के, सोना मोना करके क्या मिला सिवाय टाइम वेस्ट के? ऐसा नहीं कि ये सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर इंसान को इंटरटेन की जरूरत है, पर लिमिट पे रहना चाहिए। वैसे भी ये सब करने के बावजूद भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए टाइम बचेगा अगर तुम 26 घंटे में 7 घंटे भी सोते हो, 1 घंटे नहाने धोने में, 1 घंटे खाने पीने में, 1 घंटे रेस्ट के लिए, और अगर 2 घंटे मोबाइल पे भी टाइम स्पेंड करते हो, फिर भी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 12 घंटे होंगे। एक्चुअली में टाइम तुम्हारे पास बहुत है, बस तुम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मैं पहले ही बताया कि अगर टाइम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हो तो तुम्हारी हालत कभी नहीं सुधरेगी। तुम आज जैसे भी हो, इससे भी बदतर होंगे तुम्हारी हालत अगर टाइम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तो। आज तुम्हारी हालत, तुम्हारी स्टेटस बहुत बेहतर है, पर किसके दम पर?
तुम्हारी माँ बाप की दम पर। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब वो लोग नहीं रहेंगे, जब तुम्हारे सर पर उनके साया नहीं रहेंगे और तुम्हारी औकात भी उनके नाम से नहीं तुम्हारे नाम से होंगे। सो आप जो करना ध्यान से करना, क्योंकि काल वही पाओगे जो आज बोओगे। जय हिंद, जय भारत।